में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 दूनी 40, r बराबर -40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप अपने लिखेंगे। ये सेंटीमीटर अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपका 1 नंबर कटना अनिवार्य हो जाता है। सवाल में यही सावधानी बरतनी है कि सवाल लगाएंगे तो हमारा मात्रक अवश्य लिखा होना चाहिए, है ना। अतः फोकस वक्रता त्रिज्या पूछी गई थी, तो वक्रता त्रिज्या लास्ट में आंसर को इस तरीके से लिखेंगे, 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ब्लैक पेन से अच्छे से लिख देंगे तो एग्जामिनर जब देखेगा तो आपको बहुत अच्छे से नंबर देगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। फिर मैंने कहा कि सॉल्यूशन सॉल्व हल जो आपको अच्छा लगे, ठीक, पहले वही लिखेंगे हर सवाल में जब भी सवाल लगाएंगे। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं जो कि 15 सेंटीमीटर दी है। दर्पण यहाँ दिया है उत्तल, तो यहाँ माइनस में लेना ही नहीं है। माइनस में इसमें क्या लेना होता है, केवल u, वो आगे का भी सवाल में बताएंगे। फोकस दूरी f पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क। f बराबर r/2, तो f बराबर r की जगह 15/2 और 15 को 2 से काटेंगे तो 7.5 यानी कि 7.5, यानी कि f बराबर 7.5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, अतः फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नंबर आपके हाथ में है, आप कैसे लेंगे एग्जामिनर से। अब देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब पैटर्न चेंज हो रहा है सवाल का। ठीक है, तो हमें जो चीज़ दी गई है हम वो छाट के लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर दी है। दर्पण देख लेते हैं कौन सा है, अवतल, माइनस, तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, f बराबर r/2 होता है, तो f का मान 20/2, काटने पर 10, यानी कि f का मान आपको -10 सेंटीमीटर मिल गया। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया कि दर्पण से वस्तु तक की दूरी, ठीक है, अब ये रखी है ना कोई वस्तु, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। और अवतल दिया है, सारी चीज़ें माइनस की होंगी, चिन्ह पर पार्टी में बताया था मैंने आपको। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपका 1/f = 1/v + 1/u हमने आपको बताया है। तो 1/f की जगह -10 बराबर 1/v पता नहीं निकालना है, प्लस 1/u की जगह -15 क्योंकि दिया है, ये माइनस ऊपर पहुंचा देते हैं, 1/10 बराबर 1/v, ये प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये इधर माइनस का इधर अगर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाए माइनस का 1/10 और ये इधर आकर प्लस का 1/15 बराबर 1/20। अभी क्या करना है कि 10 और 15 का एलसीएम लोगे, आएगा बेटा 30। कितना आएगा, 30। 10 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, ऊपर 3 का गुणा होगा इसमें, तो ये -3 हो जाएगा। बीच में निशान प्लस का लगा लिया, 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1/20। 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, v। अब हम चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें चाहे कुछ भी करें, v का मान -30 और सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हुआ है। ऐसे सवाल लगाते हैं, देखो सवाल लगाने से डरना नहीं है। ठीक है, सीखने की कोशिश करो, हम लोग सीखेंगे, परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल सीखो, हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए कैसे लगाते हैं सवाल, आपको मैंने अभी बताया, आप सीख गए होंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हमें सबसे फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, f से, लिख लिया कितना, 10 सेंटीमीटर।
दर्पण जरूर देख लेंगे। अगर यहाँ अवतल दर्पण है तो हमें वैल्यू सब माइनस की रखनी है, उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर सिर्फ उत्तल दर्पण में u का मान माइनस में रखना होता है। क्यों रखना होता है ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, चिन्ह परपाटी के नियम में, है ना। अब एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, अब वस्तु की दूरी दर्पण से किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, और ये u आ गया, u आ गया तो u का मान काय में रखेंगे, माइनस में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो v जो है, अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, 1/10 1/20 b प्लस 1/- का 20। फिर से वही प्रोसेस करना है आपको, 1/10 1/20 प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, 1/20 ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, है ना। तो 1/20 एलसीएम यहाँ से आएगा 20, तो 10 दूनी 20 ऊपर 2 प्लस 1 बराबर 1/20, ऊपर हो गया 3/20 बराबर 1/b। अब हम इसको पलट देते हैं क्योंकि 1/b लिखा है, अगर हम b लिखेंगे तो ये इधर वाला भी पलटेगा, तो ये b बराबर 20/3 हो जाएगा। अब हम चाहें तो 3 का भाग भी दे सकते हैं, 3 18 बचेगा 2, 3 18 ये जाता रहेगा, 6.66 सेंटीमीटर। हम इसको 6.666 आता रहेगा तो 6.7 लिख देंगे ऐसे, ठीक है, सेंटीमीटर। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी 6.66 मीटर, वो सॉरी सेंटीमीटर होगी, है ना। अगला सवाल देखते हैं कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जब सवाल में 2 गुना 3 गुना 4 गुना आधा, ठीक है, अगला सवाल देखो यहाँ पे लिखा है, मैं बताने वाला हूँ, इसमें लिखा है 2 गुने आकार का, क्या 2 गुने आकार का, ठीक है। तो जब इस तरीके का सवाल आ जाए कि 2 गुना 3 गुना आधा आकार का जो है प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ पर एक हमें आवर्धन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। हमने 2 नोट यहाँ लिखी हैं। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और सीधा बनता है, इसका आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। ये सुनने वाली बात ये है कि अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो आवर्धन धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। इसको आप अपने दिमाग में फीड कर लें हमेशा के लिए, चाहे जिस क्लास में जाएंगे, आपको अगर दर्पण वाले सवाल पूछे गए तो ये गलती आप यहीं करेंगे। तो आभासी के लिए आवर्धन धनात्मक और वास्तविक के लिए ऋणात्मक। यूज कैसे होता है देखेंगे, सवाल लगाते हैं। देखो, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, अब दर्पण से वस्तु तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, u। दर्पण कौन सा है, उत्तल, माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान तो 25 रहेगा। आधा बनता है, फोकस दूरी पूछी गई, f बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि m इजकल टू माइनस का v/u, ठीक है, आपको आवर्धन में बताया था। तो अब यहाँ पर वही चीज़ है कि m की जगह जो आधा या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना रखा जाएगा वो m की जगह लिया जाएगा। इस सवाल में जो हम लगा रहे हैं उसमें आधा बनता है, तो आधे का मतलब 1/2 माइनस का v/u। और ये दर्पण कौन सा है, उत्तल, और प्रतिबिंब बनना है आपका जो है कैसा, आभासी। तो वहाँ पर आवर्धन यानी कि m का मान प्लस में रखा जाएगा। अगर यही वास्तविक बनना होता तो m का मान माइनस में रखा जाता, ठीक। अब देखो आगे, 1/2 रखने के बाद क्या किया कि माइनस का v, u का मान बेटा कितना दिया है, माइनस का 25, ये माइनस माइनस कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2v बराबर 25, v बराबर 25/2, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u।
हमें फोकस दूरी निकालनी है तो 1/f रख दिया। v का मान अभी अभी आपने निकाला है 25/2 प्लस u का मान आपको सवाल में दिया है -25। ठीक है, ये वाला 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा। अगली लाइन में आपका हो जाएगा 2/25 और प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा 1/25। अब एलसीएम अगर आप लोगे भी तो 25 आएगा। कितना आएगा? ऊपर हो जाएगा 2 - 1 और 1/f इधर चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर 2 में से 1 जाए कितना बचेगा? 1/25, 1/f। तुलना कर देंगे तो f का मान आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। आंसर क्या लिखेंगे? अतः फोकस दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। ये आपको सवाल लगाने के अंत में आपको लिखना ही है। यू हैव टू राइट, दिस इज कंपल्सरी टू ऑल ऑफ यू है। ठीक, आप देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए आप लोग? आर से। किससे? अवतल दर्पण दिया है तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी पहले निकाल लेते हैं। f बराबर r/2, तो f का मान -20/2 काटने पे 10, यानी कि f का मान आपका -10 आ गया। कोई तकलीफ? बोलो नहीं ना। अब बोला कि किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि यहाँ u पूछा गया, u निकालना है दर्पण से दूरी वस्तु तक की। और वास्तविक आकार प्रतिबिंब कितना बनना है? 2 गुना, तो m बराबर 2। ठीक है, हमने बताया 2 गुना 3 गुना 4 गुना वाला सवाल पूछा जाए तो वहाँ m का मान दिया जाएगा। ठीक, अब वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। नोट हम पहले बता चुके हैं, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कैसा आवर्धन होगा? ऋणात्मक, यानी कि m बराबर -v/u। ठीक है, -v/u। अब m का मान यहाँ पर रखा जाएगा, वो -2 रखा जाएगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। माइनस माइनस कट जाएगा, ये देखो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा इधर, तो ये v बराबर क्या बन जाएगा? 2u। क्लियर? अब देखो 1/f = 1/v 1/u। f की जगह हम क्या रखेंगे? 1/-10। v की जगह क्या रखेंगे? जो निकाला है अभी अभी आपने, कितना निकाला है? 2u। कितना निकाला है? v बराबर 2u। और प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे? u की जगह। अब u की जगह u रखेंगे क्योंकि सवाल में कुछ दिया ही नहीं गया, लेकिन माइनस का रखेंगे। क्यों? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण में सारी वैल्यू कैसी रखी जाती? माइनस की। तो 1/-10। ठीक है, 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2u ही आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ 1 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका -1/u आ जाएगा, इधर -10 आ जाएगा। हम ये माइनस ऊपर ले जा सकते हैं, -1/10 और -1/2u काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें अगर तो हम निकाल भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके आगे जो आंसर आएगा आपका 2 से हम इसको काट दें, 5 बार कट जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और होती है, वो गलती ये हुई है कि इसका मान भी हम लोग माइनस में ही रखेंगे, तो ये देखिए -3 हो जाएगा। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ लो। ध्यान यहाँ पर फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 होगा, 30 बराबर 2u। अब आएगा आंसर u बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम देख रहे थे कि आप लोग कितना दिमाग लगा रहे हैं इसमें। कहा ना कि यहाँ इनमें अवतल दर्पण के लिए सारी वैल्यू माइनस में रखनी है, और आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। कितना आंसर आएगा आपका? 15, क्योंकि यहाँ पर माइनस का रखेंगे तो एलसीएम 2u आएगा, तो यहाँ -1 बार जाएगा, यहाँ पर -2 बार, अब ये -3 हो जाएगा ऐसे। तो अतः क्या वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी जाए।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो आज हमने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं को देखकर आप आगे भी सवाल लगाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, हम आपको सवाल बताते रहेंगे, आप लगाएं सवाल, और सवाल लगाकर हमें बताएं ज़रूर, कमेंट में बताएं कि सर समझ में आया कि नहीं आया और हमने सवाल लगाए हैं। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, जो ऐसे हम वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, तो और भी बच्चे जो है इसको घर बैठे अपना पढ़ते रहें तो उनका भी भला होगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल और सवालों के साथ। ठीक है, आज उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा सवाल लगाने में। हम कल आपको और बताएंगे।